श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 30 और 31। 30वां श्लोक पढ़ता हूँ। अपि चेत सुदुराचारः भजते माम अनन्य भाग साधु एव समन्तव्यः सम्यक व्यवस्था ही सह। यदि कोई जघन्यतम कर्म भी करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तीन चार बातें कही गई, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर समझने वाली हैं। यदि कोई जघन्यतम कर्म करता है, बुरे से बुरा, घटिया से घटिया, पापाचार, कोई ऐसा कार्य कर बैठता है, बट वो भक्ति में लगा हुआ है, एक्सीडेंटली इंसिडेंटली उससे ये गलत कार्य हो गया है, कोई कामनाएं हावी हुई, कोई कारण हावी हुए, कोई रीज़न बने, कोई कारण बने कि उससे ये कार्य हो गया। भगवान अर्जुन का प्रश्न है, उसका उत्तर देते हैं। अर्जुन ने प्रश्न किया कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों कर बैठता है? ऐसा लगता है जैसे उससे कार्य जबरदस्ती करवाया जा रहा है। तो भगवान कहते हैं इसका उत्तर है, इसका कारण है रजो गुण से उत्पन्न काम, अर्थात कामनाएं, डिजायर्स, संसार को भोगने की इच्छाएं जो रजोगुण से उत्पन्न होती हैं। अब किसी व्यक्ति के अंदर भक्ति है, खूब भक्ति कर रहा है, भक्ति में रत है, मतलब भक्ति में कोई कमी नहीं है, बट कोई गलत कार्य कर बैठता है, जघन्यतम कार्य कर दिया, तो भगवान कहते हैं उस कार्य करने के बावजूद उसको साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है और भगवान की सेवा करने के संकल्प में अडिग है। वो उसने छोड़ी नहीं, वो उससे छूटी नहीं, वो अडिग है। तात्पर्य है, काफ़ी लंबा तात्पर्य है, पढ़ते हैं। इस श्लोक का सदुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं, प्रथम बद्ध और दूसरे स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म करने होते हैं जो कर्तव्यबद्ध कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त जो जीव अपनी आध्यात्मिक प्रकृति से पूर्णतः भावित रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में उत्पन्न होते हैं, संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती रहती है। इतना करते हैं अभी। प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। स्वाभाविक का मतलब होता है स्वभाव के अनुसार कार्य किया गया, नेचुरल स्वभाव के अनुसार कार्य किया। और एक है बद्ध मतलब बंधन में आके कार्य किया जा रहा है। भौतिक संसार के अंदर रहने के लिए शरीर मिला है,
उस शरीर के पालन पोषण के लिए, उसकी एंजॉयमेंट के लिए व्यक्ति कार्य करता है, तो करना पड़ता है उसे, कार्य के बिना को रह नहीं सकता। तो वो उसके शरीर के पालन पोषण के लिए बद्ध हो गया, कर्तव्यबद्ध हो गया, अर्थात वो प्रथम बद्ध हो गया। वो उसको कार्य करने ही हैं अपने शरीर को चलाने के लिए। अब डिपेंड करता है कि शरीर को चलाने के लिए कार्य किस लेवल पे करता है। एक व्यक्ति है भक्ति में है, एक व्यक्ति है भक्ति में नहीं है। अब एक व्यक्ति भक्ति में नहीं है, वो तो शरीर को चलाने के लिए कार्य कर रहा है, मौज मेला ये वो खेल तमाशे सब कर रहा है, वो उसे कोई परवाह नहीं किसी चीज़ की। पर एक व्यक्ति जो है वो भक्ति में आ गया है, भक्ति में एडवांस कर गया है। अब भक्ति में आने के बाद उसके कुछ नेचुरल कार्य हो जाते हैं, स्वाभाविक है, स्वभाव बन गया भक्ति का, उसका स्वभाव भक्ति का बन गया है, स्वभाव भगवान की सेवा का बन गया है, स्वभाव भगवान के आदेश का पालन का बन गया है, स्वभाव गुरु के आदेश के पालन का बन गया है। तो उस स्वभाव के अनुसार जो कार्य करता है वो कृष्ण भावना भावित है, वो उसका स्वाभाविक कार्य हो गया, नेचुरल कार्य हो गया कि अब वो कृष्ण भावना भावित होकर कृष्ण भावना के अनुसार अपना स्वभाव डेवलप करके वो स्वभाव के अंतर्गत कार्य करता है, मतलब भगवत भक्ति में लगा रहता है। वो उसमें जो कर्म करता है वो दिव्य हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए किए गए हैं, भगवान के लिए किए गए हैं, अपने आनंद के लिए, अपने मौज मेले के लिए, अपनी आत्मतुष्टि के लिए नहीं किए, भगवान की प्रसन्नता के लिए किए। तो कुछ कार्य जो उसने अपने जीवन यापन के लिए किए, चलाने के लिए किए, वो उसके कर्तव्यबद्ध कार्य हो गए, प्रथमबद्ध हो गए। और जो कार्य उसने अपने स्वभाव जो डेवलप कर लिया है उसके अनुसार किए हैं वो स्वाभाविक कार्य हो गए, वो भगवत भक्ति हो गई, क्योंकि भगवत भक्ति उसका स्वाभाविक कार्य हो गया। किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। जहाँ तक संभव होता है भक्त सतर्क रहता है कि वह कोई ऐसा कार्य न करे जिससे अनुकूल स्थिति भंग हो। यहाँ ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, किंतु पुनः, पुनः मीन्स रिपीटिशन हो रही है। कभी कभी कार्य प्रथमबद्ध स्वाभाविक हो जाते हैं और स्वाभाविक प्रथमबद्ध हो जाते हैं, रिवर्स हो जाता है। एक दूसरे के भक्ति और शरीर बद्ध की सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है और कभी कभी विपरीत हो जाती है। मतलब उसका जो कर्तव्य है, जो प्रथम कार्य है, वो उसकी भगवान की सेवा हो गई, और स्वाभाविक कार्य जो है, जो द्वितीय कार्य था, वो प्रथमबद्ध कार्य है, द्वितीयबद्ध हो गया, वो प्रथमबद्ध नहीं रहा। अरे शरीर चलाने के लिए करना कर लेंगे यार, भोजन तो मिल ही रहा है, भगवान का भोग लगा, प्रसाद मिल रहा, ठीक है कि नहीं, भगवान का भोग लगा, जल मिल रहा है, क्या दिक्कत है। तो अब एंजॉयमेंट क्या करना है, एंजॉयमेंट तो भक्ति है, मेरी एंजॉयमेंट तो भक्ति है, तो भक्ति करूँगा। तो भक्त जो है सतर्क रहता है कि वे कोई ऐसा कार्य न करे जिससे अनुकूल स्थिति भंग हो जाए। अनुकूल स्थिति क्या है? अनुकूल स्थिति ये है कि आप भौतिक संसार में रहते हुए भगवान की सेवा के प्रति अनुकूलता हो जाए, सिचुएशंस, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, कार्य भगवान की सेवा के फेवरेबल हो जाए, वो अनुकूल स्थिति है। तो वो केयरफुल रहता है कि वो कार्य में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए, वो जो सेवा का कार्य है उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वे जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है। कृष्ण भावनामृत की फील कैसी है आपके मन के अंदर, कृष्ण भावनामृत का एहसास कैसा है, कृष्ण के प्रति भाव कैसा है, उनकी सेवा के प्रति भाव कैसा है, ये सारी चीज़ें मिलके ये डिसाइड करती हैं कि आप कृष्ण भावनामृत में कितनी प्रगति कर पाओगे। अगर भाव नहीं होगा तो कार्य नहीं करोगे, भक्ति कहाँ से हो जाएगी। तो उसकी कर्म सिद्धि मतलब कर्मों की एक्सपर्टाइज, कर्मों की एक्सपर्टाइज, उसके कृष्ण भावनामृत मतलब कृष्ण के प्रति भाव
में कितना प्रोग्रेस किया है आपने, कितनी प्रगति करी है, उस पर निर्भर करती है। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत व्यक्ति सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है। देखिए, कृष्ण भावनामृत के अंदर आपको सबके साथ प्रेम का व्यवहार रखना है, समान दृष्टि से देखना है, समान व्यवहार रखना है, समान दृष्टि, प्रेम भरा भाव, प्रीतिपूर्वक बात करनी है। बट आप कभी कभी क्रोध कर बैठते हो, कभी अपशब्द बोल बैठते हो, कभी कोई निंदनीय कार्य कर बैठते हो जिससे दूसरे को नुकसान पहुंचता हो, या राजनीतिक दृष्टि से कोई निंदनीय कार्य कर बैठे। किंतु प्रभुपाल लिखते हैं कि एक क्षणिक कार्य किया, स्पॉट ऑफ ए मोमेंट कार्य हो गया। आपसे किसी ने कुछ कहा, आपने गाली गलौज कर दिया, करना नहीं चाहते थे, बट मानसिक स्थिति ऐसी थी, हो गया, आपसे कार्य हो गया। और वो कहते हैं कि इससे वो अयोग्य नहीं हो गया, भक्ति से गिर नहीं गया। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए कि तुम यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भक्ति में लगे रहना आवश्यक है। आप किसी से अपशब्द हो गए, निंदनीय कार्य हो गया, बुरा कार्य हो गया, तो भक्ति नहीं छोड़ देनी है। हाय, तो मैंने गलत कार्य कर दिया, मैं भक्ति कैसे करूं, हाय भगवान तो नाराज हो जाएंगे, हाय तो मैंने मेरे से बड़ा नुकसानदेह कार्य हो गया। नहीं, हुआ है, एग्रीड, पश्चाताप करिए, प्रायश्चित करिए, उस दिन माला ज़्यादा जपिए, भगवान की सेवा ज़्यादा करिए, स्मरण ज़्यादा करिए। मतलब भगवान आपके हृदय में बैठे हैं, अनुमंता है, साक्षी है, उपदृष्टा, सब कुछ देख रहे हैं, सब उनकी निगाह में है, उनकी नॉलेज में सब कुछ है। पर वो देखते हैं कि इससे किसी कारणवश स्पॉट ऑफ ए मोमेंट गलती से कार्य हो गया है, तो इसलिए जो है भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं। भौतिक कलमश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है। ये बता रहे हैं मटेरियल कंटेमिनेशन। भौतिक संसार के प्रति कई बार ऐसे कार्य हो जाते हैं कि आपने वो इतना बलवान है वो कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। अब भौतिक संसार की बात क्या, किससे कनेक्शन बनता है भौतिक संसार से? आपका कनेक्शन भौतिक संसार से बनता है आपकी इंद्रियों के द्वारा। अब भगवान क्या कहते हैं, यत्ता हपि कौनतय पुरुषस्य विकृष्टतः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरंती प्रसवम मन। ये इंद्रियां इतनी बलवान और वेगवती हैं कि उस विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेती हैं जो उनको वश में करने का प्रयत्न कर रहा है। विवेकी पुरुष जो जानता है सत्य क्या है, सत्य क्या है, सार क्या है, सार क्या है, नित्य क्या, अनित्य क्या है, करनी क्या, करनी क्या, कर्तव्य क्या, कर्तव्य क्या, जानता है सब कुछ। वो मन को वश में करने का प्रयत्न कर रहा है, पर ये इंद्रियां उसको भटका के ले जाती हैं और मन को अनकंट्रोल कर देती हैं। तो कभी कभी योगी भी जाल में जा फंसता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। क्यों? वो पश्चाताप करता है, वो रियलाइज़ करता है कि उससे गलत कार्य हो गया है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पद से अकस्मात च्युत होने पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, जो ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन के कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। एक बार गलती कर दी, रियलाइज़ हो गया, पश्चाताप हुआ, प्रायश्चित किया, तो दोबारा फिर कोशिश करता है कि ऐसी गलती ना हो। क्यों? भगवान हृदय में बैठे हैं, प्रेरणा देते हैं, सपोर्ट करते हैं, और वो व्यक्ति के मन के भाव बदल जाते हैं और वो देखता है कि मुझसे ऐसा कार्य दोबारा नहीं होना चाहिए। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, मतलब किसी बाएं दाएं मिलीमीटर सेंटीमीटर मूव नहीं करता, अनन्य भाव,
अन्य मतलब अन्य कोई नहीं और कोई भाव नहीं। भगवान कृष्ण के प्रति भाव है, भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण है और हरे कृष्ण महामंत्र पे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है। और वो जो है उस जब जप करता है तो उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए। यार उसने ये फलाना काम कर दिया, नहीं भाई, कर दिया हो गया उससे, बट भक्ति कर रहा अभी भी, भक्ति में कोई कमी नहीं आई। भले ही दैववशात उसका पतन ही क्यों ना हो गया, कोई कारण रहा होगा, दैवी कारण रहा होगा, उसका पतन हो गया, बट परी नहीं करनी, उसके बारे में गलत नहीं सोचना है। साधु एवं शब्द अत्यंत प्रभात्मक है। ये अभक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। एक्सीडेंटल इंसिडेंटल उसका पतन हो गया है तो उसको इन्फीरियर नहीं मानना है, बुरा नहीं मानना है, ये एक्सेप्ट करके चलना है कि ऐसा हो गया है, करना नहीं चाहता था पर हो चुका है, परंतु उसने भक्ति नहीं छोड़ी है, भक्ति छोड़ के कार्य नहीं किया है, भक्ति में अब भी लगा हुआ है। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। मंतव्य मीन्स पर्पस क्या था। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर है, भक्ति में विचलित नहीं होना नंबर 1, और भगवान के प्रति भाव अनन्य भाव होना चाहिए। नरसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है। भगवती च हरावंदन चेता भृशमलिनो अपि विराजते मनुष्यः नाहि षट्कलु छवि कचचित् तिमिर परा भवतामुपैति चंद्रः। कहने का अर्थ यह है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया गया तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस तरह चांद में खरह के धब्बे हैं। जैसे चांद में धब्बे दिखाई देते हैं, इसी तरह उसके अंदर भी धब्बा लग गया है, परंतु भक्ति से डिगा नहीं और भक्ति कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, प्रायश्चित कर रहा है। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पद से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता। किंतु इसी के साथ ये समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। ये कभी मिस्टेक ना करिए। भक्ति दिव्य है, भक्ति कर रहा है, परंतु भक्त जो है हर प्रकार का गलत कार्य कर सकता है, ऐसा नहीं है। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है, भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। मिस्टेक हो गया, गलती हो गई, परंतु भक्ति जो है उसके विरुद्ध, उस गलती के विरुद्ध, उस माया के प्रभाव के विरुद्ध एक युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, और माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली कब होगा? जब भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पण हो जाएगा और माया से संबंध विच्छेद हो जाएगा। किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते। बलवान क्या है कि भक्ति में रत है, माया से दूर, भगवान के समीप। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कार्य नहीं करना चाहिए। अब ये सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अरे मैं तो भक्ति में लगा हूँ, गलत काम कर सकता हूँ, मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, भगवान ने कहा है निंदनीय कार्य हो सकता है तो निंदनीय कार्य कर देता हूँ जानबूझ के। नहीं,
नॉट अलाउड, नॉट परमिटेड। जानबूझ के कार्य अलाउड नहीं है। कार्य अलाउड है केवल भगवान की भक्ति। ये एक्सीडेंटली हो गया है, ऐसे बाई चांस घटना हो गई तो ये नहीं सोचना चाहिए कि उसको परमिशन है घटना में घटना करते चले जाओ। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चित्त सुधार नहीं लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। उच्च कोटि का भक्त तभी माना जाएगा जब वो अपने जीवन को सुधार लेगा। अब देखिए, सुदुराचारो जो है वो शब्द जो इस्तेमाल हुआ है वो अतिशय दुराचारी के लिए हुआ है, मतलब दुराचार की हाईएस्ट लिमिट है। अब भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त यदि दुराचार के त्याग की इच्छा रखता है, गलत कार्य करता है, उसको गलत कार्य को त्याग देने की इच्छा रखता है, तो किसी वजह से किसी कारण से उसे छोड़ नहीं पाता है, तो भी उसे दुष्ट ना समझकर साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि उसका दृढ़ निश्चय है भगवान पतित पावन है, सबके सुहृद हैं, सर्वशक्तिमान हैं, परम दयालु हैं, सर्वज्ञ हैं, सबके स्वामी हैं और मनुष्य का परम कर्तव्य उनका भजन करना है। मनुष्य का परम कर्तव्य जो है उनका भजन करना है। वो उनके भजन में व्यस्त रहता है, भजन करता रहता है। अब प्रश्न ये आता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुराचारी अनन्य भाव से भगवान के भजन में कैसे लगेगा। कार्य तो गलत कर दिए, आचरण भी गलत था, दुराचारी व्यक्ति था, तो वो भगवान के पास कैसे जाएगा और भगवान का भजन जो है कैसे करेगा, अनन्य भाव से कैसे करेगा। नंबर 1, कोई आफत में पड़ गया, मुसीबत आ गई, कष्ट आ गया, दुख आ गए, टेंशन आ गई और कोई भी सहारा नहीं है, कोई भी सहारा नहीं है। बाएं देखता है कोई सहारा नहीं है, दाएं देखता है कोई सहारा नहीं है, आगे देखता कोई सहारा नहीं है, पीछे देखता कोई सहारा नहीं है। अब उसे किसी ने कह दिया निर्बल के बलराम, तू तो निर्बल है, गलत कार्य कर रहा है, दुराचारी है, पर अगर तू उस दुराचार को छोड़ना चाहता है तो भगवान ही सबके सहायक हैं। उनकी शरण में जाने पे सारे कार्य ठीक से हो जाते हैं, इस बात को स्वीकार करके चलिए। दूसरा, कभी कभी बाई चांस वो ऐसी जगह चला गया, ऐसे एटमॉस्फेयर में चला गया जहाँ वैष्णव हैं, संत हैं, महापुरुष हैं और उनके प्रभाव से उसकी भगवान में रुचि हो गई। सुना उनको, मिला उनसे, अरे भाई ये अंग्रेज है, विदेश का रहने वाला है, ये वृंदावन में भगवे कपड़े पहने, चुटिया रखे हुए, डंडा हाथ में पकड़े हुए क्या कर रहा है। तो मूड चेंज हो गया, पता करना चाहिए। पता किया तो लगा एक कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं, घर बार छोड़ दिया है, वृंदावन में रहते हैं ठाठ से, भगवान की सेवा करते हैं, प्रसाद पाते हैं, बस भजन कीर्तन करते हैं। तो उनका जो प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर, उससे उसकी भगवान में रुचि पैदा हो जाएगी। अब देखा जाए कि वाल्मीकि की स्टोरी सुनिएगा, अजामिल की कथा सुनिएगा, सदन कसाई की कथा सुनिएगा, ये सब पाप का कार्य करते थे बट भक्त बन गए, चेंजेस आ गए जीवन के अंदर। किससे? भजन के प्रभाव से, भजन के प्रभाव से। कथा सुनी, भजन सुना, कीर्तन अटेंड कर लिया, आरती अटेंड कर ली गलती से मंदिर के अंदर जाके, ऐसा पूर्व जन्म का संस्कार जाग उठा कि वो भगवान संपूर्ण प्राणियों में रहते हैं, तो मेरे अंदर भी है ये फील आ गई,
और उसके बाद वो भक्ति में लग गया। अब आती है एक बीमारी की आफत आ गई, बचेगा नहीं, कोई चांस नहीं है बचने का, और बच गया। बचने का चांस नहीं था और बच गया, तो उसके भीतर एक भाव पैदा हो गया, अरे कोई तो ऐसी शक्ति है जिसने मुझे बचा लिया, मैं तो मरने वाला था भाई, मेरे बचने का तो चांस नहीं था, कोई तो शक्ति है, उस शक्ति ने मुझे बचा लिया है। और वह शक्ति कौन है? लोग कहते हैं भगवान है, तो मुझे भी मानना पड़ेगा भगवान ही हो सकते हैं, बस। संतों की बात हमने पहले कर दी है, वैष्णवों की बात कर दी है कि किसी अच्छे संत के दर्शन हो जाए, अच्छे वैष्णव के दर्शन हो जाए, अच्छे भक्त का संग हो जाए, तो जीवन में बदलाव आ जाता है, जीवन में चेंज आएगा। अब कई कारणों से दुराचारी का भाव बदल जाए, वो भगवान की तरफ लग जाए। अब भगवान की तरफ लग जाए तो अगर इंटरेस्ट, रुचि बननी शुरू हो जाएगी, रुचि बननी शुरू हो जाएगी, तो वो दिन ब दिन भावों में बदलाव आता जाएगा, और वो जो है डीप भगवान की सेवा में चला जाएगा। फिर उसे बात समझ में आ जाए, अनन्य भाव मतलब मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, उसका और कोई भाव ही नहीं है। अब उसने जो है अपना भाव बदल, अपना अहंकार समाप्त, अपना अहंकार समाप्त, भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, बस। अब इसमें जो है क्या आ गया कि आपने अपनी जो अहंकार की फीलिंग थी, जो चेंज कर दिया उसको, आपने उसको चेंज कर दिया कि अब पहले मैं अपने आप को अपना मानता था, अपने आप को परिवार का, संबंधियों का, नातेदारों का मानता था, अब मैं अपने आप को भगवान का मानता हूँ। प्रथम संबंध भगवान के साथ, द्वितीय संबंध नातेदारों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। मतलब आपने जो है अपना अहंता मतलब अहंकार का जो भाव था, मैंपन का भाव था, उसको बदल दिया। अब आती है बात कि पहले तो दुराचारी रहा है, और प्रेजेंट सिचुएशन में, वर्तमान में भी अभी उसका जो आचरण है पूर्णतः शुद्ध नहीं हुआ, उसे दुराचारी मानना चाहिए, या वो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसे साधु मानना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं उसे साधु ही मानना चाहिए, उसे दुराचारी मानना बंद कर दीजिए। अपने मन के भाव बदल दीजिए, उसके प्रति अपने मन के भाव चेंज कर दीजिएगा। अब आती है एक कन्या का विवाह हो गया, शादी होकर ससुराल चली गई, अब वो पति की हो गई है, माता पिता की नहीं रही है, माता पिता की पुत्री है, भाई बहनों की बहन है, परंतु प्रथम भाव अब हो गया पति की पत्नी है। इसी तरह जब भगवान के प्रति सेवा का भाव आ जाता है, भगवान के प्रति रुचि हो जाती है, अट्रैक्शन हो जाता है, तब प्रथम भाव भगवान की सेवा का हो जाता है और द्वितीय भाव भौतिक संसार का हो जाता है। अब मुझे जो है भगवान से अट्रैक्शन है, भौतिक संसार से मुझे अब अट्रैक्शन समाप्त हो गया, खत्म होता जा रहा है। अब आती है श्लोक संख्या 31। शीघ्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, अभी बताएंगे आपको। इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए।
7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है वह भगवत भक्त नहीं हो सकता, और जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती। और प्रश्न उठता है कि संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भगवत भक्त हो। कार्य गलत करता है, दुराचारी है, कार्य निंदनीय करता है, परंतु भगवत भक्त कैसे बनेगा। कि 7वें अध्याय में कहा है कि जो दुष्ट आत्मा कभी भक्ति के पास भी नहीं फटकता उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख है। सामान्यतः 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कलमश से शुद्ध करने में लगा रहता है। वह भगवान को अपने हृदय में बसाता है, फलतः उसके सारे पाप पूर्ण कलमश धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। और वेदों के अनुसार ऐसा विधान है, यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए कुछ अनुष्ठान करने होते हैं। प्रायश्चित है ये प्रायश्चित मतलब अनुष्ठान कर रहा है अपने शुद्धिकरण के लिए, क्योंकि वो गिर गया है नीचे, डाउनफॉल हो गया उसका। परंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। अब ये 2 चीज़ों में कंट्रास्ट बात हो गई, एक फर्क आ गया दोनों में। पहली में क्या आया कि वेदों का विधान है, आप गलत कार्य करते हो तो आपको शुद्धिकरण करना, बट जब आप भगवान की सेवा में लगे रहते हो तो शुद्धिकरण ऑटोमेटिकली होता चला जाता है। भगवान के नाम का जप करते हो, भगवान की सेवा करते हो तो शुद्धिकरण ऑटोमेटिकली होता चला जाता है, क्योंकि शुद्धिकरण की प्रक्रिया भक्त के हृदय में चलती रहती है। अतः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए, कंटिन्यूस जप करना चाहिए। ये भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। इस प्रकार वह समस्त भौतिक कल्मशों से सदैव मुक्त रहेगा। मटेरियल कंटेमिनेशन नहीं हो पाएगी, इनसे वो मुक्त रहेगा। ये बात समझने वाली है। अब देखिए, जब अनन्य भाव की बिना विचलित हुए भक्ति की चर्चा होती है, दिस मीन्स नो ईगो, अहंता नहीं, अहंकार नहीं, नो इश्यूज, नो डेविएशन टू अदर्स, किसी तरह दूसरे की तरफ आकर्षित भी नहीं होना है, नो डेविएशन एट ऑल। अब आपने अपनी अहंता को, मैंपन को, मैं वाली बात जो है, मैंपना जो है, अहंकार जो है, उसको बदलना है ज्ञान योग के द्वारा। कि नॉलेज आपके थॉट्स को चेंज करती है तो आपकी ईगो खत्म हो जाती है। कर्म योग के द्वारा आप भगवान की सेवा में लगे रहते हो, सर्विंग द मास्टर, आई हैव टू सर्व, आई हैव टू सर्व, आई हैव टू सर्व, तो मैं खत्म हो गया। वो सेवा जो है भगवान के लिए हो रही, अपने लिए नहीं हो रही। तो कर्म योग के द्वारा अहंकार खत्म हो गया। फिर भक्ति योग के द्वारा, तो हमने बताया कि लड़की की शादी हो गई है, अब वो ससुराल ही सब कुछ है उसके लिए, पुराने परिवार को हौले हौले भूल गई। तो जो कार्य आपने गलत करते थे, भौतिक संसार से संबंध रखते थे, एंजॉयमेंट की बात करते थे, वो हौले हौले समाप्त हो गई। अब भक्ति की बात चालू हो गई, भक्ति में आके लग गए तो अहंकार खत्म हो गया। अब जब हम किसी को देखते हैं तो हमें मन में ये विचार करना चाहिए, ये बुरा है एक्चुअली में या बुरा दिख रहा है। तो हमें ये समझना चाहिए कि भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति, उसकी प्रॉपर असेसमेंट करके हमें उसके साथ अपने संबंध को स्थापित करना है, उसके साथ संबंध को स्थापित करना है, उसको असेसमेंट कर ली। अब कहते हैं वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, एकदम स्पट ऑफ ए मोमेंट धर्मात्मा हो गया, अर्थात महान पवित्र हो गया। कारण ये है कि जीव जो है भगवान का अंश है,
ये बात हम सब जानते हैं। और अब उसके अंदर ये भाव आ गया, उद्देश्य आ गया भगवान की भक्ति का। जब भगवान की भक्ति का उद्देश्य हो गया, भगवान की भक्ति का भाव हो गया, फिर धर्मात्मा होने में क्यों देर लगेगी, एकदम हो जाएगा। जब भक्ति की बात आ गई, भगवान की सेवा की बात आ गई, तब पापात्मा कैसे होगा? पाप के कार्य समाप्त। क्योंकि जीव स्वभाव से धर्मात्मा है, बट भौतिक संसार से संबंध हो गया तो पापात्मा बन गया है। और जो संसार के संबंध के कारण उसमें पापात्मा का भाव आया था, पापात्मापन आया था, जो कि एक गेस्ट था। अब जैसे ही आपने अहंता बदली, मतलब मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, भगवान की सेवा में लग गए, भगवान की भक्ति में लग गए, भगवान के नाम के जप में लग गए, तो संसार से संबंध खत्म होता चला गया और आप धर्मात्मा के धर्मात्मा रह गए। अब आप पापात्मा नहीं रहे। अब जीव, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, जीव धर्मात्मा था, अभी भौतिक संसार के संसर्ग में मौज मेला लूटना शुरू नहीं किया था, पापात्मा नहीं बना था, तो पवित्र था। परमात्मा बन गया तब भी जीव तो पवित्र है, क्योंकि भगवान का अंश है। भगवान का अंश अपवित्र नहीं हो सकता, जीव तो सदा ही पवित्र है। और संसार के संबंध के कारण वो पापात्मा दिख रहा था, और संसार का संबंध जैसे ही छूटा, वो फिर धर्मात्मा दिखना शुरू हो गया। तो इसलिए जो है कार्य एक ही है कि हमको भगवान की तरफ चलना है। वी हैव टू मूव टुवर्ड्स कृष्णा। पापी मनुष्य ऐसा निश्चय नहीं कर सकता, ये नियम नहीं है कि जीव जो है भगवान का अंश मात्र होने से तत्व से निर्दोष है। संसार की आसक्ति के कारण उसमें दोष जो है गेस्ट बन के आ जाते हैं। यदि उसके मन में पापों से घृणा हो जाए और ऐसा निश्चय हो जाए कि अब भगवान का ही भजन करना है और कुछ नहीं करना है, तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। कारण कि संसार की कामना है, वही भगवान की तरफ चलने की रुचि भी है, दोनों कार्य कर रहा है। संसार की भी कामना कर रहा है, भगवान की तरफ चलने की रुचि भी है। अगर भगवान की तरफ चलने की रुचि जम जाए, पक्की हो जाए, दृढ़ हो जाए, तो कामना और आसक्ति नष्ट हो जाती है। फिर आसक्ति खत्म हो जाएगी संसार के प्रति, फिर भगवत प्राप्ति में देरी नहीं लगेगी। उसमें अगर कोई दुराचार दिखते हैं तो टिकेंगे नहीं, क्योंकि भक्ति में आ गया है। कि दुराचार कब तक थे? दुराचार थे जब तक वो संसार के प्रति आकर्षित था, संसार को महत्व देता था। पर अब वो संसार की कामना को छोड़कर भगवान को ही चाहता है। उसकी कामना की डायरेक्शन चेंज हो गई है, संसार से उतर के भगवान की तरफ। तब उसके भीतर जो है संसार का महत्व न रहकर केवल भगवान का महत्व हो गया है, तो वह धर्मात्मा हो गया। अब प्रश्न ये है, यहाँ एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। भगवान ने जो कही, वो कही कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता। ऐसी प्रतिज्ञा भगवान अर्जुन से करवाते हैं, स्वयं नहीं करते। आप कह दो, अरे भाई अर्जुन तो प्रश्न कर रहा है, उत्तर तो आप दे रहे हो, स्टेटमेंट आपकी है। जब आपने कहा कि मैं तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, स्थायी शांति को प्राप्त होता है, ये स्टेटमेंट तो आपकी है, तो आप ही ये बात क्लियर कर दो। अभी युद्ध आरंभ होने वाला है। भगवान ने पहले से ही हाथ में शस्त्र न लेने की प्रतिज्ञा कर ली है। अब आगे भीष्म जी ये प्रतिज्ञा कर लेंगे, उस समय भगवान की प्रतिज्ञा टूट जाएगी।
क्यों कि भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी। भगवान चौथे अध्याय के 3 श्लोक में भक्तो असी में सखा चेती कह के अर्जुन को अपना भक्त स्वीकार किया है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं तू प्रतिज्ञा कर ले, तू प्रतिज्ञा कर ले, कारण कि तेरे द्वारा प्रतिज्ञा करने पर अगर मैं खुद भी तेरी प्रतिज्ञा तोड़ना चाहूँगा तो भी तोड़ नहीं सकूँगा। तो और तोड़ेगा कौन? तात्पर्य हुआ कि अगर भक्त प्रतिज्ञा कर देता है तो प्रतिज्ञा के विरुद्ध मेरी प्रतिज्ञा नहीं चलेगी। भगवान ने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर जब भीष्म पितामह ने कंपेल कर दिया तो भगवान रथ का चक्का उठा के उसको मारने दौड़ पड़े। तब अर्जुन ने पैर पकड़ लिया, आपने प्रतिज्ञा की है, आप नहीं करेंगे, आप लड़ेंगे नहीं, आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। रथ का चक्का इस वक्त आपके हाथ में शस्त्र का काम कर रहा है, आप नहीं उठाएंगे। भगवान ने कहा मेरी प्रतिज्ञा मैं तोड़ सकता हूँ, पर अगर मेरे भक्त ने कोई प्रतिज्ञा कर दी है तो मैं उसका मान रखता हूँ, उसको तोड़ता नहीं। भक्त की प्रतिज्ञा का मान रखता हूँ, मैं उसको तोड़ता नहीं। इसलिए अर्जुन से कहते हैं कि तुम प्रतिज्ञा कर दो, तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो अर्जुन की घोषणा, अर्जुन की प्रतिज्ञा हो गई और भगवान उसकी प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए भक्त की भक्ति का पतन नहीं होने देते, भक्त का पतन नहीं होने देते। क्यों? उसने कहा है कि भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। पतन का कारण एक ही है, वो कारण ये है कि शरीर के साथ संबंध को मान लेना। आपने जब शरीर के साथ संबंध को मान लिया तो शरीर की लालन पोषण एंजॉयमेंट देख रेख के लिए आपने सब गलत सलत कार्य करने शुरू कर दिए, तो भगवान से विमुख हो गए। आपको बनना है भगवान के सम्मुख। जब आप अनन्य भाव से भगवान के सम्मुख हो जाओगे तो पतन होगा नहीं, तब पतन नहीं होगा, क्योंकि माया का प्रभाव खत्म, भौतिक सृष्टि का आपके ऊपर प्रभाव खत्म। अब दुराचारी जब कभी भक्त बन गया तो क्या भक्त बनने के बाद दोबारा दुराचारी बन सकता है? पुनः दुराचारी हो सकता है? न्याय है, हो सकता है, परंतु भगवान कहते हैं कि दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी भक्त बन सकते हैं। पर एक बार भक्त बन गए अनन्य भाव से तब उनका पतन नहीं होता, अर्थात वे फिर दुराचारी नहीं बन सकते, क्योंकि भगवान के न्याय में दया भरी हुई है। तो भगवान न्यायकारी भी हैं और दयालु भी हैं। वो अपने भक्त का कभी विनाश नहीं होने देते। कंडीशंस अप्लाई कि भक्त को अनन्य भाव से भक्ति करनी, अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नितिशय, अनन्य चिंतो यंतो माम स्मृति तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मृति तो मन मना भगवत भक्तो बद्याजी माम अनुस्मृति। अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करना। तो दुराचारी का वर्णन जो है इन 2 श्लोकों में हुआ है, और भगवान ने इसके पहले जो श्लोक आए हैं उसके अंदर शुभ अशुभ की चर्चा हुई है, समभाव से देखने की चर्चा हुई है, भगवान ने समभाव की बात करी है। अब इसके बाद जो है भक्ति के 4 अधिकारियों का वर्णन आएगा, वो होगा श्लोक संख्या 32 और 33 और 34, 3 श्लोक हैं। अगर 3 श्लोक करें तो कथा खत्म हो जाएगी। कोशिश करेंगे एक लेक्चर में होते हैं या 2 में होते हैं, जैसे भी होगा किया जाएगा। आज इतना ही है।
कोई कुछ पूछना चाहता है या कमेंट करना चाहता है तो आप कहिए, मोस्ट वेलकम। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु जी, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी कथा थी आज। एक एक शब्द इतने अच्छे से समझ आया। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।